हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.2 को क्वेश्चन नंबर 12। एक से लेकर के हमने 11 तक के सारे क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में आपको बता दिया है। एकदम एकदम समझिए, नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं। और यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं और हम आपको रिप्लाई भी बहुत आसान तरीके से दे देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, किसी भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसका थोड़ा सा इंट्रोड जान लीजिए तो आपको करने पर आसानी होगी। जैसे आपसे दिए गए ना ये प्रश्न, कभी कभी आपको देखिए क्या की जरूरत पड़ जाएंगी फार्मूले में। पहले आपको फार्मूला बताते हैं। जैसे कि आपका मिल जाए ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मिल जाए तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोनों ही सेम है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसका फार्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये फार्मूला तो जनरल है, आप जानते ही होंगे। और कभी कभी जैसे प्लस की जगह तो आप जैसे माइनस की जगह प्लस मिल जाएगा। जैसे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी ए प्लस बी मिल जाए तो वही फार्मूला लगा देना है। सेम ऐसे ही ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने पर आसानी हो जाएगी। तो बस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा। ठीक, और एक फार्मूला क्या हो जाएगा आपका ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये तो बहुत ही आसान फार्मूला है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अधिकतर सभी क्वेश्चन में आपका ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है और यही मेन आपका सभी क्वेश्चन पर यूज भी होने वाला है। ठीक है ना, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और कहीं कहीं आपको जैसे मिल जाए, क्या मिल जाए, जैसे लिखा है ना आपका, ये लिखा है 4√3 का क्या कह दीजिए, जैसे आपको कह दिया जाए होल स्क्वायर करना है तो किस प्रकार करोगे। देखिए पहले 4 का स्क्वायर करो, कितना जाएगा 16, फिर गुणा लगाओगे। जैसे रूट का 3 जैसे लिखा है। अब जैसे आप कह दिया जाए रूट का स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, अंदर वाली संख्या जाती है, क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है ना, √3 का यदि स्क्वायर कह दिया जाए तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गए बात को। तो 16 गुणा 30 में कराओ, कितना आ जाएगा 16×3 48 आ जाएगा। इस प्रकार हम आपको क्वेश्चन करना बता दिए हैं। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट आपका क्या कह रहा है, यहाँ नोट कर लेते हैं। लिखा हुआ है 4√7 अपान में 4√3 दिया गया है। और इधर देखिए ऐसे दिख करके 6√3 अपान में 2√7 दिया गया। ठीक है ना, अब इसको करना क्या है, आपको कहीं दिया गया हर का परिमेयकरण करिए। तो परिमेयकरण किस प्रकार करोगे, देखिए जो आपका हर में लिखा होता है ना उसी देखिए ये प्लस है तो माइनस से इंटू करा देना है, यदि माइनस है तो प्लस से इंटू करा देना है। तो जैसे देखिए कि लिखा हुआ है 4√7 माइनस में 6√3 अपान में क्या लिखा है आपका 4√3 प्लस में 2√7। ठीक है ना, अब देखिए प्लस लिखा है ना बीच में, तो आपको माइनस से गुणा करा देना है। तो क्या हो जाएगा 4√3 माइनस में 2√7 अपान में आ जाइए। क्या हो जाएगा, सेम जैसे आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा उसी प्रकार नीचे भी करा दीजिए। 4√3 माइनस 2√7 आ जाएगा आपका। समझ रहे हैं इतनी बात को। अब देखिए जैसे यदि आप ऊपर देखो तो फार्मूला आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ए माइनस बी निकल के आ रहा है ना फार्मूला, जैसा हमने आपको पहले बता दिया था। ए माइनस बी और ए माइनस बी मिल जाए तो फार्मूला क्या लगा देना है आपको, ए माइनस बी का आपको होल स्क्वायर लगा देना है। और जैसा कि आप जानते भी हैं क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। तो ए की जगह बताइए क्या लिखा 4√7 और बी की जगह क्या लिखा है 6√3। अब देखिए आपको यदि आप इसमें देखो तो ए माइनस बी और ए माइनस बी आपका मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है। देखो 4 में है 7, 4 में है 3 है। यही मिस्टेक आपको हम बता रहे थे कि यही मिस्टेक आपको नहीं करना है। जल्दबाजी में रूट का भी आपको विशेष ध्यान देना ही है। ठीक है ना, देखिए इसमें आपको अलग अलग मल्टीप्लाई कराना होगा। जैसे कि आप क्या कराना होगा, यहाँ से 4√7 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, पहले इन दोनों में कराना है। कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा माइनस में 2√7। फिर क्या करना है, माइनस 6 लिखा है ना तो माइनस लगा दीजिए। 6√3 का मल्टीप्लाई आप फिर से इन दोनों में कराना तो कितना आ जाएगा 4√3 माइनस 2 में कितना हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं। बस अपान में आ जाइए। अब अपान में क्या हो जाएगा 4√3। देखिए ये हमारा मिल रहा है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ सेम संख्या है कि नहीं, देखिए ये देखिए ए हमारा मैच कर रहा है ए से और बी भी हमारा मैच कर रहा है बी से, मैच कर रहा है ना। तो यहाँ आप लगा दीजिए फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला होता है
क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए की जगह हम क्या लिखा 4√3 और बी की जगह हम क्या लिखा 2√7। सेम संख्या है ना, तभी आपको फार्मूला लगाना है। इसीलिए हम आपको शुरुआत में ही बता दिए कि जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करना है। अब नीचे आ जाइए, तो एक जगह हम क्या लिखा है, देखिए आप मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करा सकते हैं। पहले इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसमें दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, आएगी यही संख्या, ठीक है ना। आप अपने मन से करके देख लीजिएगा। पहले देखिए 4√3 का इसमें मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, और फिर इसका इन दोनों मल्टीप्लाई करा के देखिए, यही आएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2√7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू लगा लेते हैं, इक्वल टू लगाना मस्ट है। देखिए 4 का 4 से गुणा कराना है, रूट से रूट का गुणा कराना है, ठीक है ना। रूट से रूट का गुणा कराना है, ये बात ये आपको ध्यान देना है। देखिए 4 का गुणा 4 से कराओगे 16 आ जाएगा, ठीक। फिर 4 का गुणा देखिए √7 का √3 से कराओगे, कितना आ जाएगा यहाँ से √7 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिख लीजिए, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, माइनस लगा लेते हैं। माइनस लगा, देखिए रूट से रूट का गुणा कराना है। 4 का पहले 2 से कराइए, कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा। फिर रूट से रूट का कराइए, √7 का √7 से कराइए, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से √7 इंटू में 7। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 से लेकर के अभी आप 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम आपको सिखा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में सारा कुछ आपका आ गया है। यदि उनको नहीं किया है तो पहले आप उनको कर लीजिए, तब इन क्वेश्चन को करिए आप, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, माइनस लगाया ना, -6√3 का पहले आप इसमें मल्टीप्लाई कराओ, तो 6 का पहले 4 में कराओ, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और √3 से √3 का गुणा कराओ, कितना आ जाएगा आपका, देखिए चलिए एक बार लिखे देते हैं, √3 से √3 लिख देते हैं। इस बार हम देखिए जब भी हम √3 से √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो केवल आपका 3 आ जाएगा। फिर देखिए 6 का गुणा 2 से कराओ, कितना आ जाएगा -12, और √3 का √7 से गुणा कराओ, कितना आ जाएगा √21 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 21 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए अपान में आ जाते हैं, 4 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर माइनस लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर कराओ, देखिए स्क्वायर लगा है ना ऊपर, तो पहले 2 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए ये दोनों गुणा में ही लिखा रहता है। अब देखो गुणा लगा दीजिए, √7 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। फिर से नीचे आ जाइए, अब देखिए कितना लिखा हुआ 16 रूट में 7 का गुणा 3 से कराइए, 3 7 21 आ जाएगा, ठीक। माइनस लगा दीजिए, 8 लिख दीजिए, उसी प्रकार गुणा लगा दीजिए। देखिए √7, देखिए रूट में क्या लिखा 7 × 7, और जब आपका पेयर मिल जाता है तो पेयर में से एक हमारा बाहर आ जाता है, तो कितना आ जाएगा आपका 7 बाहर आ जाएगा। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, रूट से यदि √a और गुणा √a से कराओगे तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान दीजिए, जैसे कि अभी लिखा ना √3 से √3 का हमने गुणा कराया है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डायरेक्ट ही रखने वाले हैं। माइनस लगा दीजिए, 24 लिख दीजिए, गुणे किसके लगा दीजिए, √3 से √3 का गुणा कराओ, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर माइनस लगा देते हैं 12। अब देखिए रूट में 21 तो हमने पहले से लिख दिया था, देखिए 7 और 3 और 7 का हमने गुणा करा दिया, रूट से रूट कितना आ जाएगा 21 आ गया। फिर से अपान में आ जाइए, 16 3 कितना हो जाएगा 48, माइनस में 7 को 28 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको फाइनली अब लास्ट सॉल्व इसका स्टेप है, 16 रूट में 21 माइनस में 8 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 56, माइनस में 24 थी कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 12, और 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 7 यानी 72 आ जाएगा। माइनस में 12 रूट में 21 आ जाएगा। अपान में कितना आ जाएगा, देखिए इसको इसमें से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 20 आ जाएगा, आएगा 20। अब देखो 16 और 12 को साथ साथ लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 16 रूट में 21 माइनस में 12 रूट में 21, ठीक है ना। अभी क्या लिखा हुआ 56 से 72 दोनों जोड़ लीजिए, माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 2 8 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा। पान में क्या लिखा हुआ है आपका 20 लिखा, तो 20 लिख दीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो 1 से 2 बार उसको ऊपर से नीचे तक मैच करा करिए, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम देखिए इसको मैच करेंगे। अब देखिए जैसे इसको आपने गुणा कराया, यहाँ तक सही है, यहाँ पर भी सही है, देखिए यहाँ पर भी सही, यहाँ पर भी सही, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाते हैं, इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर करिए, यहाँ भी सही है। फिर हमने क्या किया, देखिए 4 से 4 गुणा कराया 16 आ गया, और रूट का गुणा कराएं कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सही है। फिर देखिए इसका इसमें गुणा कराएं तो माइनस के ही आ गया, यहाँ पर भी सही है। देखिए अभी 6 का गुणा 4 से कराएंगे 6 24 माइनस का, और रूट से रूट का गुणा कराया, ये भी सही है। देखिए अब देखिए माइनस का माइनस से गुणा कराया, देखिए यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया ना, तभी कहते हैं जब क्वेश्चन करिए तो 1 से 2 बार उसको ऊपर से नीचे तक मैच करिए, और आपका क्या हो जाएगा रिवीजन भी बढ़ जाएगा, और आपकी थोड़ा सा मेमोरी पावर भी बढ़ जाएगी, कहाँ हमारी मिस्टेक हो रही है। देखिए माइनस से माइनस गुणा कराओ, कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का आ जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ हमारा माइनस लगा वहाँ हमारा प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे क्या करोगे, 16 और 12 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए ना 8 यहाँ 28 हो जाएगा। रूट में देखिए
और क्योंकि देखिए हमने जोड़ दिया है रूट 21 दोनों ही आपस में मैच कर रहे हैं, तो रूट से रूट को आपको जोड़ लेना है, तो कितना आ जाएगा रूट 21 ही आपका आएगा। ठीक, और आपका 42 नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग गलती कर देते हैं, रूट से रूट को जोड़ेंगे कितना 42 लिख देंगे, जो कि कभी गलत कभी सही नहीं होगा। ठीक है ना। और माइनस में कितना आ जाएगा 28, कितना है 128 लिखा हुआ है, अपान में कितना लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें से कुछ मैच कर क्या कट रहा है क्या, देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो 4 से ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है ना। 20 भी कट रहा है, देखिए 28 भी कट रहा है और 128 भी कट जाएगा ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई 4, क्या लिख देते हैं डिवाइड बाई 4। जैसे आप डिवाइड 4 से करोगे, देखिए 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा ये 7 रूट में 21 हो जाएगा। फिर माइनस लगा दिए 4 से, इसको काट लीजिए 128 को, कितना 4 3 12, 4 दूनाई 8 आ जाएगा। नीचे क्या बचा, केवल आपका 5 बचा, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको लिख दीजिए। अब देखिए आपके आंसर शीट में शायद से इस प्रकार भी आ रहा होगा, जैसे कि लिखा होगा 1/5 लिखा होगा और 7 रूट में 21 और माइनस में 32 लिखा होगा, तो ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है ना। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, आप 1/5 लिख दीजिए, यहाँ इस 5 को यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हमने समझा भी दिया है। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। नोट हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट पर इसी के। देखिए जैसा कि अभी देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर देंगे क्योंकि हमने आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझा ही दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। जैसे लिखा 4 रूट में 3 प्लस में 5 रूट में 10। अब देखिए जैसा कि हम मान चलते हैं कि आपको रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराना आ चुका होगा। जैसे आपका रूट 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई कह दिया जाए तो करा दोगे, कितना आ जाएगा रूट 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अपान में आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है 48 रूट में लिखा हुआ है और प्लस में रूट में 18 लिखा हुआ है। परमेयीकरण करना है तो क्या करना होगा, इसी से आपको मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना रूट 48 और माइनस रूट 18 से, तो यहाँ लिख देते हैं रूट 48 माइनस में रूट में 18 अपान में आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है रूट 48 माइनस में रूट 18। एक ही संख्या से आपको दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, अब देखो 4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कराओगे, फिर 5 का भी इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे नहीं, 4 रूट 3 का पूरे का मल्टीप्लाई कराना है, 4 का नहीं। अब देखो जैसे आप क्या लिखोगे यहाँ से 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई किससे कराओगे 48 रूट में 48 माइनस में रूट में 18 से कराना है। ठीक है ना। और इसके बाद फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा लीजिए। क्या करना है आपको 5 रूट में 2 का मल्टीप्लाई किससे कराना है आपको, फिर इन दोनों में कराना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से रूट 48 माइनस में रूट में 18। इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई इसका कराना है। अब अपान में आ जाते हैं इसके, ये लिखा a प्लस बी, ये लिखा a माइनस बी। हमने कहा था ना आपका सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होने वाला, तो यहाँ से आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका रूट 48 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में रूट 18 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो अब हम मान के चलते हैं आपको रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराना आता है। देखिए 4 उसी प्रकार, देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं, बताइए रूट 48 के पहले कुछ है क्या, तो मान के चलती 1 है, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, आएगा ना 4। और रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, देखिएगा रूट में आपका आ जाएगा 4 से 48 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 कितना हो जाएगा 24 की 4 हो जाएगी और 4 3 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपको 144। फिर माइनस लगा लेते हैं, इसका इसमें गुणा कराओगे 18 कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 रूट में 54 आ जाएगा आपका। कैसे आया फिर से समझिए, नहीं समझ में आया है तो देखिए 4 उसी प्रकार हमने लिख दिया और रूट से रूट 18 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 18 की 54 आ जाएगा। ठीक है। फिर प्लस लगा लीजिए। देखिए अब देखिए 5 के इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 5 पंजा कितना हो जाएगा, मान लीजिए 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। और रूट 2 और रूट 48 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखिए 2 8 16, 2 चक्को 8 है, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर माइनस लगा लीजिए। अब देखो 5 के इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 ही रहेगा, 18 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 36 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अपान में आ जाते हैं, रूट 48 स्क्वायर कराओगे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, माइनस में रूट 18 का कराओगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ विशेष बात आपकी क्या निकल के आ रही है, यदि आप देखो तो ये क्या लिखा हुआ है 4 रूट में 144। अब बताइए 144 हमारा किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 144 क्या लिख सकते हैं 4 गुणे में रूट में देखिए 12 गुणे में 12 लिख सकते हैं, 12 × 12।
अब देखिए पेयर बन रहा है नहीं, जोड़ा बन रहा है, जोड़ा से एक बाहर आ जाएगा हमारा रूट से हट के, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, बाहर हमारा रूट से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ना रूट, तो बस 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 12 चौक 48 से लिखते हैं। देखिए हमने इस प्रकार आपको बता दिया रफ कॉपी पर, तो आप इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप एक स्टेप और बढ़ा कर लिख सकते हैं। तो देखिए हम डायरेक्ट ही इसको कर लेते हैं, कितना लिखाएंगे 4 एक रूट 144 को हमने किस में बदल दिया, इसको हमने 12 में बदल दिया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, हमारा देखिए 144 की जगह हमने लिख दिया 12 लिख दिया, फिर माइनस लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, जहाँ पर भी ना आए तो पूछ लीजिएगा। फिर 4 उसी प्रकार लिख दीजिए। रूट 54 को लिख सकते हैं क्या कुछ, देखिए कितना हो सकता है रूट 54 का फैक्टर निकाल के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ से 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 और 27, फिर 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए इसमें से एक फैक्ट पेयर मिल जाएगा हमको, 3 बाहर आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 27, हाँ इसमें से एक बाहर हमारा पेयर मिल जाएगा। तो इसको भी हम बाहर कर लेंगे। किस प्रकार देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 रूट में 54 लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए 4 गुणे में रूट 54 को फैक्टर क्या निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे में 3, यही निकल के आया है ना। अब देखो एक पेयर हमारा इसमें से मिल रहा है, इसका पेयर तो नहीं मिल रहा है, इसका जोड़ा नहीं मिल रहा। तो देखिए 1 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे में 3 बाहर आ गया, रूट में क्या बचा केवल आपका 3 और 2 बचा, 3 दूना 6 कर दीजिए, ठीक। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इंटू लगा दीजिए, हाँ तो कितना लिख सकते हैं 12 रूट में 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख दिए 4 गुणे 3 और रूट में हमने कितना लिख दिया 6, क्योंकि देखिए क्या करोगे 3 त्रिक 9 9 कितना हो जाएगा 54। इस प्रकार आप इसको बदल के देख लीजिएगा, फिर प्लस लगा लीजिए। अब देखो 96 के फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 96 को कोई निकल के आएगा क्या, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 चक्कू और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 24 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। देखिए और यहाँ पे 3 है करना 3, इसके भी देखिए 1 2 पेयर इसके भी मिल जाएंगे ना। तो देखिए हम यहाँ 5 उसी प्रकार लिख देते हैं और इंटू लगा लेते हैं। देखिए 96 के क्या फैक्टर निकल के आ रहे हैं देख लेते हैं। 96 फैक्टर आ रहा है 2 गुणे 2 इंटू कितना 5 बार आ रहा है, तो 5 बार हम इसको लिख देते हैं और एक 3 भी आ रहा है, ठीक है ना। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 दुनाई 32 दुनाई 32 तियाँ, ठीक है ना, 96 आ जाएगा आपका। देखिए 32 गुणे 3, 3 दूना 6 3 त्रिक 9, हाँ ठीक है। अब देखिए पेयर मिल रहा है कि नहीं, 1 2 पेयर इसके भी मिल रहे थे, यानी कि 1 2 और 2 इसके 2 बाहर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए 5 पहले से लिखा हुआ है, ये देखिए बुरा लगाइए 2 इसका आ गया, 1 2 इसका भी आ जाएगा बाहर। इस प्रकार से रूट में क्या बचा केवल आपका देखिए 3 दूना 6 बचा, तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं, ठीक। समझ में बात आ गई ना। तो यहाँ लिख देते हैं देखिए 2 गुणे 2 और रूट में क्या लिख देते हैं हम 6 लिख देते हैं, फिर माइनस लगा देते हैं। देखिए यदि आप 36 को देखो तो 36 तो बहुत ही आसान है, यदि आप 36 को देखो तो 6 गुणे में 6 बनेगा, इसमें से एक हमारा 6 बाहर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 5 गुणे में 6। यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक एक स्टेप आपको बारीकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। अब 48 से 20 18 घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 की 8 जाएगा 0, 4 से जाएगा कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक। 12 गुणा 4 से कराइए 48 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। 4 का गुणा 3 से कराइए 4 3 12, रूट में 6 आ जाएगा, फिर प्लस लगा लीजिए 5 दुनाई 10, 10 दुनाई कितना हो जाएगा 20, रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 6 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है ना। 6 पंचे 30 लिख दिया। अपान में आ जाते हैं, क्या लिखा आपका 30 ही लिखा हुआ है। अब देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो घट रहा है उसको घटा दीजिए। ये 48 प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18 आ जाएगा। 48 से 30 घट जाएगा ना, तो 18 आ जाएगा आपका, फिर माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 20 ये प्लस का है, ये 12 माइनस का है ना, तो इसको भी घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20 माइनस, तो 8 रूट से रूट मैच करे तभी आपको घटाना, तो कितना आ जाएगा रूट में 6 आ जाएगा, ठीक। अपान में आ जाते हैं कि नीचे कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 30 हो जाएगा। अब यदि किसी से कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है ना। 2 से इसका भाग दे देंगे, तो जैसे 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा ये आपको हो जाएगा 9, माइनस में 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2 4 जाए 8, और रूट को कुछ छेड़ कहीं नहीं करना, उसी प्रकार लिख देना है। 30 को काटेंगे 2 से कितना आ जाएगा यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट। तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तुमको आज आप एकदम बेहतरीन तरीके से समझिए और इनको करिए, और पेपर में ये लॉन्ग में ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। चलिए नोट हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। 2 रूट में 6 और 5 रूट में 5 लिखा हुआ है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड
2√6 माइनस में रूट में 5 दिया गया है। अपान में क्या लिखा हुआ है 3√5 माइनस में 2√6 दिया गया है। अब देखो इसको थोड़ा और जल्दी करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे उतनी ही थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या करना होगा आपको, इसका परिमेयकरण करना है। तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, देखिए माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपली। 3√5 प्लस में 2√6 से मल्टीप्लाई कराइए। अपान में आ जाइए, क्या लिखा हुआ 3√5 प्लस 2√6 से मल्टीप्लाई करा। दोनों के सेम से ही मल्टीप्लाई आपको कराना है। अब देखिए जैसे आप पहले इसका इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे, फिर √5 को इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखोगे यहाँ से। 2√6 का मल्टीप्लाई पहले किससे कराओगे, इन दोनों से कराओगे। तो क्या लिखोगे 3√5 लिखोगे, ठीक। प्लस में 2√6 लिखोगे, फिर माइनस लगा दीजिए। √5 इन दोनों मल्टीप्लाई कराओगे, √5 लिख दिया। किससे कराओगे, √5 से 3√5 से प्लस में 2√6 से कराओगे। अपान में आ जाइए, ए माइनस बी ए प्लस बी मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा दीजिए 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ आपको फार्मूला मिल जाता है वहाँ वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो 2 का पहले 3 से कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, ठीक। √6 का रूट से 5 से कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से, रूट में 6 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गई बात। अब देखो 2 का पहले 2 से कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस का 4 आ जाएगा। देखिए 2 का दुगुना 2 से हमने करा है 4, और √6 का √6 से कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 6 आ जाएगा। आ गया, ऐसा नहीं समझ में आई बात। चलिए हम लिख देते हैं √6 इंटू में √6 लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। माइनस लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो 3 का गुणा तो उसी प्रकार हो जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। और रूट से रूट का गुणा कराओगे, देखिए यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा डायरेक्ट। रूट से रूट का गुणा कराओगे, √5 का √5 से 5 आ जाएगा। तो फिर भी हम लिख देते हैं √5 गुणे में 5 लिख देते हैं। जैसे इसका देखिए पेयर मिल जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, तब भी बाहर आएगा। फिर देखिए माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 उसी प्रकार लिख दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो 2 का गुणा 1 से कराओगे 1 आ जाएगा। और √5 का √6 से कराओगे, रूट में कितना आ जाएगा यहाँ से 30 आ जाएगा, ठीक है ना। √5 और √6 का गुणा 30 आ जाएगा। अपान में आ जाते हैं। इसका स्क्वायर कैसे करना, देखिए पहले 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, गुणा लगा लीजिए। √5 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर माइनस लगा लीजिए, 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। √6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक। फिर नीचे आइए 6 रूट में 30 लिख दीजिए, फिर प्लस लगाइए। देखिए क्या लिखा हुआ 4 गुणे में √6 और √6 के पेयर मिल रहा है ना, तो एक बाहर ले लीजिए 6 आ जाएगा प्लस का बाहर। फिर यहाँ देखिए माइनस लगा है ना, तो हम माइनस ही लगा लेते हैं। क्या लिखा हुआ 3 इंटू में √5 लिखा है ना, तो क्या आ जाएगा 1 5 बाहर आ जाएगा आपका। माइनस लगा लीजिए, क्या लिखा हुआ 2 रूट में 30 लिखा है। अपान में आ जाते हैं। 9 का गुणा 5 से कराइए, 9 4 जा 45, 9 5 जा 55, और यानी कि अब माइनस आ गया। देखिए माइनस लगा लेते हैं फिर से यहाँ। और 4 का गुणा 6 से कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से 6 चौका 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये क्या लिखा है 6 रूट में 30, ये 2 रूट में 30 आपस में घट जाएगा। 6 से 2 को घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ से 4 रूट में 30 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 4 रूट में 30। फिर 6 का गुणा 4 से कराइए कितना आ जाएगा 6 चौका 24 आ जाएगा। फिर माइनस का 5 का गुणा 3 से कराइए 15 आ जाएगा। अपान में आ जाते हैं। 45 को 20 से 24 घटा लीजिए, 5 से 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा। 20 से 2 4 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 4 रूट में 30 लिख दीजिए, फिर 24 से 15 घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपका प्लस का 9 आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा रूट में 21 आ जाएगा आपका। और यदि आप 9 को आगे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए कितना हो जाएगा 9 + 4 रूट में 30 अपान में 21, जो कि क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुरंत ही नोट डाउन करिए। देखिए हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा और जल्दी बता दिया है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स है ही आपके पूछने के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसी का क्या कह रहा है देखिएगा। 4th पार्ट बहुत ही आसान है। देखिए पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4th 1 + रूट में 2 अपान में 3 - 2 रूट में 6 कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए हमारा रूट तो अच्छा से बन नहीं पाता है, फिर भी इसे हम प्रयास करेंगे। क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना। तो क्या करना है आपको 3, देखिए माइनस लगाया ना तो प्लस से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 रूट में 6 अपान में 3 + 2 रूट में 6 से, ठीक है ना। पहले 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे सीधे हम वही लिख देते हैं
3+2√6। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कहाँ से आ गया। देखिए पहले 1 का गुणा इन दोनों में कराना, फिर √2 का इन दोनों में गुणा कराना है। अभी तक तो समझ गए होगे ना, अभी तक कितना क्वेश्चन कर लिया है। फिर प्लस लगा लीजिए, क्या करना आपको, √2 का इन दोनों में गुणा कराना, तो कितना लिखोगे 3 प्लस में 2√6 लिखोगे। मैथ को स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखिए, तभी आपको मैथ आएगी, वरना भूल जाइए। ठीक, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से ही मैथ हम सिखाने वाले हैं श्री बालाजी प्रकाशन की, और आपको पूरे चैनल पर एकदम हलवा जैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो ये लिखा a माइनस बी, ये लिखा a प्लस बी, दोनों देखिए मैच होने चाहिए। a से a माइनस होना चाहिए, b से b मैच होना चाहिए, तभी फार्मूला लगाना है। देखिए a मैच हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस लगा लीजिए, क्या लिखोगे 2√6 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप पर, इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए जिस प्रकार ये लिखा हुआ है। देखिए हमारा पेन ही नहीं चल रहा, तो कितना हो जाएगा ये 3+2√6, उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। फिर प्लस लगा लीजिए, 2 का अंदर गुणा कराओ, कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए केवल 3 लिखा, 3√2 लिख दीजिए। फिर प्लस लगाइए, क्या लिखा है इसके, मान लीजिए आगे 1 है, 2 का गुणा 1 से कराओ, कितना आ जाएगा, देखिए बाहर का गुणा कराना है, रूट से रूट का गुणा कराना है, तो रूट से जैसे आप 6 का गुणा 2 से कराओ, कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, 12 अपान में आ जाइए। 3 का वर्ग करोगे 9, माइनस इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4, और √6 का स्क्वायर करोगे 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर लीजिए, जो नहीं हो रही हैं तो ना ऐड करिए। देखिए इसमें हमको लग रहा है कोई भी ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको उसी प्रकार लिख दीजिए 3+2√6 प्लस 3√2। अब देखिए 12 को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, देखिए 12 जैसे आप फैक्टर निकालोगे, देखिए 2 कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 से काटिए 2 3 6, 2 3 से काटिए 3 1 9 3। अब देखिए इसमें से एक हमारा पेयर मिल जाएगा 12 में ना 2 का। तो देखिए हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। इसमें से एक हमारा रूट में 2, देखिए 2 अंदर पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है कि नहीं, जोड़ा बन रहा है ना, 2 से बाहर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, और केवल क्या बचेगा, रूट में आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें क्या, प्लस लगाकर। देखिए 2 तो हमारा पहले से लिखा हुआ है, फिर देखिए √12 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ से 2√3 लिख दिया। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ बदल के लिख दिया, इस प्रकार यहाँ समझ लीजिएगा अपना। ठीक, और यहाँ देखिए 9 माइनस में 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब देखो 3+2√6 प्लस 3√2 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, रूट में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 अपान में आ जाते हैं। 9 से 24 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको करना है। यदि इसके आगे भी कुछ तो है नहीं, तो बस इतना ही कर लीजिए। यदि नोट हो गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है ना, ले लिया है। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखिए हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था जब हम वीडियो बना ही नहीं पाते थे। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज हो रहा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी भी मिल रही होगी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।